हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द फॉरेक्स मार्केट। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग दैट अ बिगिनर शुड नोस टू स्टार्ट इन दिस मार्केट। अब क्यों इंडियन मार्केट से ये मार्केट में शिफ्ट करेंगे एंड ईच एंड एवरी डिटेल लाइक पिप्स क्या है, स्प्रेड क्या है, बेस एंड कोड करेंसी क्या है, अब कौन सी करेंसी को कौन सी सेशन में ट्रेड करेंगे, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। और एक बात, ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस एंटायर प्लेलिस्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन दिस मार्केट। सो पहले हम बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा कंटेंट है। तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट फोरेक्स मार्केट बेसिक्स एंड हाउ टू चूज़ पेयर्स फॉर ट्रेडिंग, लाइक कौन से पेयर हम चूज़ करेंगे कौन सी ट्रेडिंग के लिए, एंड सेशंस क्या होता है, डिफरेंट सेटअप्स विच विल फिट इन डिफरेंट सेशंस, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। तो वाई यू शुड चूज दिस मार्केट, ये पहली बात है ना। यू कैन सी द डेली ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ दिस मार्केट इज $7 trillion, दैट इज नियरली 50 to 60 times more than the daily traded volume of Indian markets. First. Second, it's a 24/7 मार्केट एंड ओपन 5 days a week. तो मंडे से लेके फ्राइडे तक ये मार्केट ओपन रहेगा, सैटरडे संडे क्लोज रहेगा। यू कैन ट्रेड द क्रिप्टो मार्केट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, इधर CFD ब्रोकर्स है जो ये मार्केट को रेगुलेट करता है। एंड दिस मार्केट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, लाइक देयर इज़ नॉट सो मच मैनिपुलेशन। इन इंडियन मार्केट यू विल सी गैप अप्स, गैप डाउन, एवरीथिंग, दैट्स अ 6 hours मार्केट ऑल्सो। बट ये मार्केट में ये नहीं होता है। दिस मार्केट फॉलोज द सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक न्यूज़ एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मच क्लियरली। ओके, सो कुछ पॉपुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स है जैसे यूरो USD, GBP USD, USD JPY। We'll talk about all these things in the upcoming slides। तो ये बेस एंड कोड करेंसी क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं इधर हम यूरो USD, GBP USD की बात कर रहे हैं। तो इधर बेस करेंसी जो फर्स्ट करेंसी होता है, जैसे हम देख ले ये यूरो USD का पेयर है, तो इधर यूरो बेस करेंसी है और USD कोड करेंसी है, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली, इधर आप देख सकते हैं कि 1 euro इक्वल्स टू 1.10 US डॉलर्स। जैसे इधर जो बीड और आस्क प्राइस में जैसे कोटेशन आपको मिलता है ना, तो वो कोटेशन में ये चीज़ दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसका मीनिंग है कि ये दोनों प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1.10 US डॉलर्स, राइट। सो व्हेन यू बाई अ करेंसी पेयर यू आर बाइंग द बेस करेंसी, राइट। सो इफ यू आर बाइंग यूरो USD, यू आर बाइंग यूरो एंड सेलिंग USD, एंड व्हेन यू आर सेलिंग इट, you are selling the base currency and you are buying the quote currency, like you are selling the euro pair and you are buying the USD pair। clear? so next हम बात करेंगे कि pips क्या होता है। it's a very important thing, right? pips का full form है percentage in point और price interest point। so basically ये सबसे छोटे मूवमेंट है इन द करेंसी पेयर। जैसे हमारा इंडियन मार्केट में होता है ना टिक साइज क्या होता है हमारा इंडियन मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 पैसा, राइट। तो इधर आप समझ लो इधर का टिक साइज है पिप्स इन द फोरेक्स मार्केट। So pip is the smallest price movement in a currency pair. For example, 1 pip equals to 0.0001. That's in the fourth decimal place, right? So what does this mean? Let's say Euro USD moves from 1.10000 to 1.10005. So you can see that there is a 5 pips movement in the fourth decimal place. So we can say that this pair have moved from 1 pip to 5 pips, right? So that's the tick movement. Here the smallest movement is 1 pips, so here the movement is 5 pips total। Another example, USD JPY, ये क्या होता है, देखिए आप, ये प्राइस मूव्ड फ्रॉम 130.00 to 130.10, so there's a total movement of 10 pips, right? So JPY pairs are an exception, second decimal place in a pip। सो जैसे होता है कि JPY पेयर्स में 4 प्लेस नहीं होता है, 4 डेसिमल प्लेस नहीं होता है, इधर 2 होता है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेड्स क्या होता है, स्प्रेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द बिड प्राइस एंड द आस्क प्राइस। जैसे आप मार्केट में गए हो, एनी मार्केट, लेट्स से यू वेंट टू अ मेडिकल शॉप, राइट, और आप एक दवाई खरीदेंगे, तो आपने बोला जो शॉपकीपर है उसको कि हम ये दवाई 100 में खरीदेंगे, राइट। और सेलर ने बोला नहीं 100 में नहीं होगा, आपको 110 में लेना होगा, राइट। सो व्हाट यू विल डू, यू विल नेगोशिएट। जैसे भी दवाई में नेगोशिएशन होता नहीं है, उधर फिक्स MRP होता है, बट अगर आप कोई सब्जी मंडी में जाए तो उधर होता है, राइट, इन अ बाजार।
So you will come to a price where you will also be satisfied and the seller will also be satisfied, right? So the price you are quoting to buy is the bid price, and the price seller is quoting to sell is the ask price. So of a currency pair, so it represents the cost of entering a trade. तो आपको ये मिनिमम स्प्रेड देना होगा. स्प्रेड बेसिकली इज द ब्रोकरेज. लाइक इंडियन मार्केट में क्या होता है, एक लॉट का एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 20 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो इधर आपको स्प्रेड देना पड़ेगा. ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस. जैसे हम इधर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेड यूरो यूएस में हम देखेंगे कि बिड प्राइस इज 1.1000 एंड आस्क प्राइस इज 1.1002. तो 2 पिप्स का डिफरेंस है. सो बेसिकली ये 2 पिप्स का स्प्रेड आपको जाएगा, राइट. सो 2 पिप्स का आप अगर आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको ये देना पड़ेगा एज अ ब्रोकरेज आप कह ले, एज अ स्प्रेड आप कह ले इन द टू द ब्रोकर. ओके, नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज हाउ टू चूज करेंसी पेयर्स. सो अगर आप ये मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल से यू गो फॉर यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी. वाई? बिकॉज दे आर स्टेबल, दे आर हेविली ट्रेडेड. हेविली ट्रेडेड मतलब क्या है, लिक्विडिटी ज़्यादा है. जितना ज़्यादा लिक्विडिटी है उतना आपको कम स्प्रेड देना पड़ेगा. जीबीपी यूएसडी में क्या है, गुड वॉलेटिलिटी फॉर प्रॉफिट्स. मतलब अगर आप कोई वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, अगर आप कोई प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ये पेयर ट्रेड करने के लिए. यूएसडी जेपीवाई ज़्यादातर मूवमेंट्स प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि ये बहुत मैक्रो इवेंट्स को लेके अलाइनमेंट प्रॉपर होता है. मतलब इसका टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल से बहुत मिलता जुलता है. और लेट्स से विल टॉक अबाउट अ बेसिक ऑफ ईच पेयर. लेट्स से यूरो यूएसडी. एक्सेलेंट विनिंग रेशियो विथ वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजीज एज आई सेड, एंड मोस्ट लिक्विड पेयर. तो जितना लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी मतलब जितना बायर्स एंड सेलर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा उतना कम स्प्रेड आपको देना पड़ेगा ब्रोकर को. ओके, द चीपेस्ट टू ट्रेड ऑब्वियसली विल गिव लेस ब्रोकरेज. एवरेज वोलेटिलिटी and most of the volatility comes in the London session. Next thing we'll talk about is GBP USD. GBP USD में क्या होता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है. न्यूयॉर्क सेशन में बहुत अच्छा ट्रेड्स मिलता है. मॉडरेटली चिप टू ट्रेड, मतलब लिक्विडिटी है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है यूरो यूएसडी की तरह. Hard to predict sometimes on volume based strategies. So it's based, like if I'm giving you a trading setup in the upcoming videos, you try to backtest that in the market and then place your trades, right? जैसे आप, मैं अगर आपको एक सेटअप दूंगा, आप मिनिमम 2 साल 3 साल उसको बैकटेस्ट कीजिए मार्केट पे. अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है और कुछ मॉडिफिकेशन के बाद आप एक पर्टिकुलर पेयर पकड़ लीजिए, उसके ऊपर फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, उसके ऊपर लाइव मार्केट में डिप्लॉयमेंट कीजिए. ठीक है. यूजुअली क्वाइट डेड ड्यूरिंग द एशियन सेशन ऑब्वियसली, एंड गुड फॉर कैचिंग ट्रेंड्स. दीज आर माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस. सो यू नीड टू बी रेडी टू क्विट फास्ट इनफ. लाइक यू हैव टू बी, आपका रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये पेयर ट्रेड करने के लिए. ठीक है. और यूएसडी जेपीवाई क्या होता है, मोर वोलेटाइल, चीप टू ट्रेड बिकॉज हाई लिक्विडिटी. आप एक बात समझ लीजिए, जिधर भी लिक्विडिटी ज़्यादा होगा वो उसका स्प्रेड कम होगा. ठीक है. वेरी प्रिसाइज रिएक्शंस टू वॉल्यूम बेस्ड एसआर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, केपेबल ऑफ स्पाइक्स एंड बिग क्रेजी मूव्स. सो इधर इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा होता है. इंड्यूसमेंट क्या होता है, हम ये बात समझेंगे. इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट मतलब फेक मूव्स. ओके, जैसे आप सोच लीजिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, प्राइस उस पर जाके टच करके फिर वापस आ गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, उसको एक तरह का इंड्यूसमेंट बोलता है. ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में. और सेफ हेवन करेंसी, अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स, पीपल बाई जेपीवाई. सो इफ देट्स अ वॉर सिचुएशन, इफ देट्स अ क्राइसिस सिचुएशन इन द वर्ल्ड, पीपल ट्राई टू बाई जेपीवाई. और ये सेशंस है, व्हाट आर सेशंस इन ट्रेडिंग. एज आई सेड विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस इन दिस वीडियो. तो फोरेक्स ट्रेडिंग सेशन का बहुत टाइमिंग होता है. तो मेन 4 सेशन होता है. दीज आर ऑल IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. वैसे 24 आवर डे ओपन होता है, 5 days a week एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स. तो सिडनी मार्केट पहले 5:30 AM से 2:30 PM तक खुला रहता है. स्लोएस्ट मार्केट ऑब्वियसली बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन पीपल in the especially in the Sydney Open it is very slow. Then slowly as the Tokyo session opens, we get to see a lot of volume incoming in this market. Based for small scalps, like if you're a scalper you can choose this market. Tokyo or Asian session, it is from 5:30 AM to 2:30 PM. Japanese yen moves strongly, good for USD JPY, GBP JPY trades. So if you have any JPY, if you are trading JPY pairs, like if you are ट्रेडिंग विद अ पर्टिकुलर सेटअप जो ईएन में बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इस टाइम पे वो स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं. आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेशन टाइमिंग. सो दैट इज़ वाई आई से
that always try to align your trading setup with the particular session timing. सेशन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये मार्केट में. लंदन सेशन जैसे होता है 12:30 PM से 9:30 PM तक. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग बिकॉज आप कोई भी यूएसडी पेयर, कोई भी यूरो पेयर, यूरो यूएसडी, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस टाइम पे मिलता है. मोस्ट वोलाटाइल एज आई सेड. मेजर मूव्स ऑन यूरो, जीबीपी एंड गोल्ड एंड न्यूयॉर्क. एंड वन मोर थिंग आई विल से, आप देख लीजिए अगर लंदन सेशन बहुत चॉपी रहेगा, मतलब बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, तो न्यूयॉर्क सेशन में आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेंड मिलेगा, राइट. एंड अगर लंदन सेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा, तो आपको न्यूयॉर्क सेशन थोड़ा सा चॉपी मिलेगा. ये मैक्सिमम टाइम्स होता है, स्पेशली इन गोल्ड एंड बिटकॉइन. ओके. So US dollar dominates great volatility during US news and releases. This is a bonus point. There's a overlap between London and New York session that is from 5:30 p.m. to 9:30 p.m. This is also a very, let's say we call this golden hour. Why? Because this is the busiest, the most volatile, and we can see a lot of liquidity at this point of time. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही और we'll see you in the next video. आप हमारा व्हाट्सएप लिंक पे हमको डीएम कर सकते हैं आपको कोई डाउट होगा तो. कमेंट इन दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फेलो ट्रेडर्स. ये हमको पर्सनली मोटिवेट करते हैं और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए. फॉलो अस इन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल वेर वी पोस्ट डेली लाइव ट्रेड्स. ठीक है. और हमारा ब्रोकर लिंक भी है एक्सनेस का, तो आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं. आप एक ब्रोकर अकाउंट एक्सनेस में हमारे दिए हुए लिंक से ओपन कर सकते हैं. इसका आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा, फ्री एजुकेशनल मटेरियल्स इन द फॉरेक्स मार्केट आपको मिलेगा, और उसके साथ आपको रिबेट्स में मिलेगा आप जो स्प्रेड देंगे ब्रोकर को उसमें से. ठीक है. सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ.